हेलो फ्रेंड्स, परफेक्शन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम देख रहे हैं एच.डी. यादव मैथ्स बुक से त्रिकोणमिति की ये पहली वीडियो। ठीक है, तो जितने भी इस बुक में क्वेश्चन है मैं सारे पार्ट वाइज करवाऊंगा। तो ये उसका त्रिकोणमिति का फर्स्ट पार्ट है। इसके अलावा हमने मेंसुरेशन 2D और 3D कंप्लीट करवा दिया है। ज्योमेट्री भी हमने कंप्लीट करवा दिया है एच.डी. यादव के मैथ से। ठीक है, तो उनका सबका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पूरी एच.डी. यादव मैथ्स को हमने सोल्व कराने का सोचा था, जिसको हमने लगभग 90% कवर कर दिया है। 10% एक तो ट्रिग्नोमेट्री बचा है, जो कि हमने स्टार्ट कर दिया है, और एक अलजेब्रा चैप्टर बचा है बस। उसके अलावा कुछ बेसिक से चैप्टर से, सिंप्लीफिकेशन से, सर्ट्स एंड इंडिसेस है, घातांक करनी है, 2-4 चैप्टर और बचे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं, उन सभी वीडियोस के कंप्लीट चैप्टर को। तो सबसे पहले हम देखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। देखो, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। सबसे पहले मान लो एक ट्राइंगल है, तो किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब होता है कि किसी भी एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अगर कोई भी रेशो निकाला जाता है तो उसको त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। वो रेशो किस प्रकार से निकलेगा, ये चीज ध्यान रखना। यहाँ पे हमेशा बी एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होगा, समकोण त्रिभुज होगा ये। ठीक है, अब इसके अंदर B के सामने वाली साइड स्मॉल b, A के सामने वाली साइड स्मॉल a, और C के सामने वाली साइड स्मॉल c। देखो, ये C के सामने वाली ये लाइन, B के सामने ये b। ठीक है, ये चीजें आप जानते हैं सभी लोग। ठीक है, इसमें कई सारे फार्मूलेज हैं, मैं आपको लिखवा देता हूं। जैसे साइन थीटा, चलिए खैर ये बाद में बता दूंगा। अभी सबसे पहले हम इसकी जो टेबल्स होती है, मतलब सारणी, जो इसकी वैल्यूज जो होती है वो मैं निकालना बता देता हूं आपको। जब भी आप किसी भी सवाल को करने जाएंगे तो यही एक टेबल आपको याद रखना पड़ेगी। ठीक है, तो इसको रटने की जरूरत नहीं है, इसको समझने की जरूरत है। अगर आप याद कर लेंगे इन वैल्यूज को तो बहुत आसानी हो जाएगी आपको किसी भी एग्जाम्स में जल्दी क्वेश्चंस करने में। और अगर आप याद नहीं रखना चाहते हैं तो मैं आपको इसको करने का तरीका बता देता हूँ कि इसकी वैल्यूज निकालते कैसे हैं। देखो, आपको कुछ नहीं लिखना है, नंबर लिखना है। 0, देखो 0 है तो 0 से शुरू करना है। 0, 1, 2, 3, 4, ये गिनती लिख दी आपने। इसमें सब में 4 का डिवाइड कर दो। ठीक है, 4 से डिवाइड करने के बाद उसका वर्गमूल निकाल लो। अब देखिए, 0 में जब 4 का भाग दिया तो क्या बचा? 0, और 0 का वर्गमूल कितना होता है? 0। 1/4 कट रहा है क्या? नहीं कट रहा। 1 किसका वर्गमूल होता है? 1 का। और 4 किसका वर्गमूल होता है? 2 का। ठीक है, अब 2/4 देखो कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो अंडर रूट में 1/2। तो 1 का वर्गमूल कितना होता है? 1, और 2 का वर्गमूल तो होता ही नहीं है कुछ, तो अंडर रूट 2 ऐसा कैसा लिख दो। ठीक है, क्योंकि 2 किसी का स्क्वायर नहीं होता। एज इट इज 3 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो उसका वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए अंडर रूट 3 ही लिखते हैं उसको। और 4 किसका वर्गमूल होता है? 2 का, क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है। 4 से 4 कट गया एक बार, तो अंडर रूट 1 का वर्गमूल कितना होता है? 1। ठीक है, अब आपको साइन की वैल्यू आ चुकी है कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी? तो 0। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी? तो 1/2। साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी? तो 1/√2। ठीक है, इस प्रकार से हमने 90 तक ये वैल्यूज निकाल ली। कोस में क्या होता है कि उस वैल्यूज को उल्टा लिख दो। जैसे ये 1 था ना, तो ये 1 लास्ट वाला यहाँ लिख दिया, √3/2 को यहाँ लिख दिया, 1/√2 को एज इट इज यहाँ लिख दिया, ये 1/2 आ गया और वो आ गया 0। ठीक है, टेन थीटा क्या होता है? तो देखो, टेन थीटा होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा बटा कोस थीटा। ये होता है टेन थीटा की वैल्यू। मतलब साइन थीटा में जब कोस थीटा का भाग देंगे तो टेन थीटा आएगा। तो 0 में 1 का भाग दो, कितना आएगा? 0, क्योंकि 0 में किसी भी नंबर का भाग देते 0 आता है। 1/2 में डिवाइड करोगे √3/2 से, तो देखो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, मतलब बटे वाले 2 से बटे वाला 2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या? 1/√3। एज इट इज आप देख लो, 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे तो पूरे से पूरा कट जाएगा, तो कितना बचेगा? 1। एज इट इज यहाँ देखना, √3/2, इसके भी बटे में 2, इसके भी बटे में 2, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, और √3 के बटे में ये 1 बचेगा। तो √3 में 1 का भाग दो या मत दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यह देखना, 1 में 0 का भाग देंगे तो क्या आएगा? इन्फिनिटी, जो कि गलत होता है।
देखो कई बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आया भी है कि tan 90 की वैल्यू होती है, तो tan 90 इक्वल टू होता है, ऑप्शन में दिया होगा √3/2 ऑप्शन ए, ऑप्शन बी होगा 1/2, ऑप्शन सी होगा इन्फिनिटी, या ऑप्शन डी होगा अपरिभाषित, जिसको परिभाषित नहीं कर सकते। तो इन्फिनिटी कभी भी आंसर मत लगाना, इन्फिनिटी गलत होता है, ठीक है। 1/0 अनंत नहीं होता है, इन्फिनिटी नहीं होता है, इसका मतलब होता है अपरिभाषित, मतलब नॉट डिफाइंड, जिसको डिफाइन नहीं कर सकते, जिसकी कोई परिभाषा नहीं है, अपरिभाषित या फिर नॉट डिफाइंड, एनडी, ठीक है। तो ये वैल्यूज थी कुछ, आपको याद होना चाहिए। अब कुछ वैल्यूज मैं बता देता हूं आपको जो कि आप आसानी से याद रख सकते हैं। साइन 90 माइनस थीटा तो होता है कोस थीटा, तो बराबर कितना होता है कोस थीटा। कोस 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा, देखो साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा है, तो कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार टेन 90 माइनस थीटा तो कोट थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा तो टेन थीटा। इसी प्रकार सेक 90 माइनस थीटा तो कोसेक थीटा। देखो इन दोनों का रिलेशन है, इन दोनों का रिलेशन है, और इन दोनों का रिलेशन, कोसेक थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। ये चीज आपको पता होना चाहिए। अगर यहाँ पे मैं ए लिख दूंगा तो 90 माइनस ए मतलब साइन 90 माइनस ए तो कोस ए, कोस 90 माइनस ए तो साइन ए। जितना एंगल दिया होगा उतना एंगल हमें यहाँ भी लिखना है, ठीक है। चलिए कुछ और फार्मूले मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि बाद में अचानक से कोई प्रॉब्लम ना आ जाए हमें, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता दूं साइन थीटा इक्वल्स टू होता है 1/कोसेक थीटा, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम कोसेक थीटा की बात करेंगे तो वो होता है 1/साइन थीटा। मतलब कहने का यह है कि साइन बिल्कुल उल्टा होता है कोसेक का, ठीक है, इस तरह के फार्मूले में। वरना यहाँ पे आपका फार्मूला अलग है, देखो साइन का उल्टा कोस है और कोस का उल्टा साइन है ना। तो ये फार्मूले 90 माइनस थीटा में पूछे तो फार्मूले अलग है, और अगर साइन थीटा की वैल्यू पूछे तो 1/कोसेक होता है। इसी प्रकार अगर कोस थीटा की बात करें तो 1/सेक थीटा होता है, और सेक थीटा की बात करें तो 1/कोस थीटा होता है। इसका मतलब ये है कि इस केस के लिए कोस थीटा बिल्कुल इनवर्स होगा सेक थीटा का, ठीक है। और अगर मैं बात करूं टेन थीटा, टेन थीटा तो टेन थीटा उल्टा होता है बिल्कुल कोट का, या कोट उल्टा होता है टेन का, एक ही बात है, ठीक है। तो कोट थीटा होगा टेन का उल्टा, या टेन थीटा होगा इसका उल्टा, ठीक है। तो टेन इनवर्स होगा बिल्कुल कोट के। ये बेसिक बेसिक से फार्मूले हैं, आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ साथ तीन सर्व समीकरण बताता हूं मैं, तीन सर्व समीकरण। पहली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। दूसरा, ये चीजें जो है ना मैं लिखवा रहा हूं, ये आपको नोट करना है बिल्कुल। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तीसरा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसके अलावा कोई फार्मूले नहीं होते इसके अंदर, ठीक है। बाकी सब कंसेप्ट होता है। और हाँ एक चीज और बता दूं, ये जो हमने टेबल याद की है ना, इसको आप याद कर लेना, ठीक है। हर बार टेबल बनाने मत बैठ जाना हर सवाल में। तो दूसरी बात यह है कि ये सिर्फ तीन ही क्यों बनाई मैंने, साइन कोस टेन, इसके बाद कोसेक सेक कोट। कोसेक का भी तो पूछ सकता है वो, सेक का भी तो पूछ सकता है कि सेक 60 डिग्री कितना होगा, या कोट 60 डिग्री कितना होगा, ये चीजें पूछ सकता है। लेकिन अगर हमें तीन पता होंगे ना तो हम तीनों ये भी निकाल सकते हैं। अगर पूछ रहा है सेक 60 डिग्री बताओ, सेक 60 डिग्री का वैल्यू पूछा है, तो सेक 60 डिग्री क्या होता है कोस 60 डिग्री का उल्टा। अभी हमने पढ़ा ना है फार्मूला, देखो ये कोस देखिए, यहाँ पे कोस जो है वो सेक का उल्टा होता है। तो अगर सेक की वैल्यू आ रही है सेक 60 कोस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1/2, तो सेक 60 कितना होगा 2/1 उल्टा, तो 2/1, मतलब 2 आंसर आ गया है ना। इस तरीके से अगर हमें ये तीन वैल्यूज पता है साइन कोस और टेन की, 0 से लगा करके 90 तक की, 90 तक की, तो हमारे किसी भी क्वेश्चंस का आंसर हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चंस को शुरू करने से पहले एक और चीज बता देता हूं मैं, जिसमें साइड्स रूल होता है। देखो साइड रूल कुछ नहीं होता, मैंने अपने हिसाब से बनाया है साइड रूल। अब ये होता क्या है मैं थोड़ा समझाऊंगा। अगर मान लो एक त्रिभुज है एबीसी,
ठीक है। यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है। तो कई बार वो पूछेगा एग्जाम में, चलो पहले एक बेसिक चीज समझ लो, दो चीजें बच गई थी हमारी। तो पहले आप ये समझ लो कि अगर मुझे साइन थीटा निकालना है तो साइन थीटा होता क्या है, अगर मुझे कोस थीटा निकालना है तो कोस थीटा क्या होगा, टेन थीटा क्या होगा, कोसेक थीटा क्या होगा, सेक थीटा क्या होगा और कोट थीटा क्या होगा। ये चीजें मुझे पता करना है ना। तो सीधा सा है, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, आप इस तरीके से याद रख लो। और ऐसा नाम याद रख लो, लाल और कक्का, ठीक है, के ए, लाल कक्का। ओके, बॉक्स बना करके इसे आप नोट कर सकते हैं इस प्रकार से। अब ये किस प्रकार से रटना है इसको समझना है, रटना नहीं है समझना है, सिर्फ रटने की प्रोसेस नहीं है ये। देखो एल ए एल के लाल कक्का। अगर मैं साइन थीटा पूछूं हमेशा तो आपको ये याद रखना है, नीचे ऊपर से नीचे जाना है, लंब बटा कर्ण। और अगर मैं कोसेक थीटा पूछूं तो नीचे से ऊपर जाना है, कर्ण बटा लंब। अगर मैं कोस थीटा पूछूं तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो आधार बटा कर्ण। और अगर सेक थीटा की वैल्यू पूछूं तो कर्ण बटा आधार। टेन थीटा की वैल्यू लंब बटे आधार, नीचे जाना है, और कोट थीटा में ऊपर जाना है, तो आधार बटा लंब। ये सिंपल वैल्यूज आ गई आपके सामने, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रफ करने वाला हूँ। तो ठीक है, अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर दूसरी बेसिक चीजें समझना इसके अंदर। देखो जब सीधी सी बात है कि अगर हमारे सामने एक ट्राइंगल है जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब समकोण त्रिभुज है, तो हम इसमें क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का मतलब ये हुआ कि पाइथागोरस थ्योरम ये होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, यही चीज होती है। ठीक है, कर्ण किसे कहते हैं, हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। बी पे 90 डिग्री बन रहा है ना, तो बी के सामने वाली भुजा हमेशा जो तिरछी रेखा होगी ना, हमेशा वो कर्ण होगा, सबसे बड़ा होगा। ठीक है, तो ये कर्ण होगा। अब लंब और आधार क्या है, तो देखो लंब और आधार में कंफ्यूजन है, ये भी लंब हो सकता है, ये भी लंब हो सकता है। अब सारे लोग लगभग 99% लोग ये सोच में लग गए होंगे कि आधार यही होता है सर, है ना। तो आधार ये कब होगा मैं ये भी बताऊंगा आपको, ठीक है। बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है बहुत सारे लोगों को, वो आज क्लियर हो जाएगी। देखो ये भी लंब हो सकता है, ये भी लंब हो सकता है, ये भी आधार हो सकता है, ये भी आधार हो सकता है, डिपेंड करता है पूछा कौन सा वाला एंगल है। देखो मैं एक चीज बता दूं, लंब और आधार ये जो दो चीजें हैं, ये कोण के अनुसार बदलते हैं। अब एंगल बदल गया तो ये दोनों भी बदल जाएंगे। अब ये किस प्रकार से मैं इसको समझाऊंगा आपको, तो देखना। अगर मैं बात करूं कि कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लीजिए, जैसे मान लो हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। ठीक है, ये चीजें आप जानते हो और अभी हमने लिख भी ली है। लेकिन मैं इससे आपको एक चीज समझाना चाहूंगा, यहाँ पे ध्यान से समझना इस चीज को। कर्ण तो पता है, जो तिरछी लाइन होगी या 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा कर्ण होगी, ये बदलेगा नहीं। ठीक है, कोण बदलेगा तो भी कर्ण नहीं बदलेगा, लेकिन ये लंब और आधार बदल सकते हैं। अब कैसे बदलेंगे, अगर मैं यहां पे निकाल दूं साइन ए की वैल्यू, तो साइन ए क्या होगा, मतलब हमें ये वाला एंगल चाहिए। ठीक है, तो हमेशा अगर साइन ए पूछा है, ए वाला एंगल, तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, हमेशा लंब होगी। ये चीज ध्यान रखना है, क्या होगी, लंब। तो ये हो गई लंब। अब बताओ, जो लोग बोल रहे थे आधार है आधार है, ये लंब हो गया, तो ये कर्ण, ये लंब, तो ये क्या हो गया, अब आधार। ठीक है, और साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब कितना दिया है यहाँ पे, BC, बटा कर्ण कितना दिया है, AC। तो साइन ए कितना हो जाएगा, BC अपॉन AC। जितनी भी वैल्यू होगी उससे हम निकालेंगे ये चीज। बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं, ध्यान से समझना। अगर मैं इसी ट्राइंगल के अंदर, अब मैं अगर साइन ए की बजाय अगर वो पूछ ले साइन सी बताइए, साइन सी या कोस सी, या जो भी पूछ ले, साइन कोस टेन कोसेक, लेकिन सी मतलब सी वाला एंगल पूछे, ये वाला एंगल। ठीक है, तो अब सी के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। ठीक है, तो ये रफ कर दूं मैं, अब इसका कोई काम नहीं है। तो देखिए, अब देखो ये पिछले वाले के लिए ये आधार था, लेकिन अब ये क्या बन गया है, लंब। क्यों लंब क्यों बन गया, क्योंकि सी के सामने वाली साइड अब लंब हो जाएगी, तो ये हो गया लंब, और ये क्या हो गया, आधार। अब चीजें समझ में आ रही होगी आपको।
साइन सी की वैल्यू अगर चाहिए तो साइन सी की वैल्यू, तो साइन क्या होता है, साइन थीटा लंब बटा कर्ण। अब लंब कितना है ए बी और कर्ण कितना है ए सी। अब आपके सामने दो चीजें निकाला, दोनों में मैंने साइन है, लेकिन एंगल कोण के साथ लंब और आधार बदल जाते हैं। देखिए यहाँ पे लंब दूसरा है, यहाँ पे लंब दूसरा है, दोनों लंब अलग अलग है, हाइपोटेनियस, ठीक है, ओ सॉरी परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस इसको कहते हैं कर्ण को, ठीक है, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर और इसको कहते हैं बेस, ठीक है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, उस तरह से हम ट्रिक भी याद कर सकते हैं जैसे हमने लाल कक्का पढ़ा है वैसे ही, ठीक है। मैंने बताई है, जब मैंने आर एस अग्रवाल से ट्रिग्नोमेट्री करवाई थी उसकी भी बहुत सारी वीडियोस मैंने अपलोड करी है, शायद 12 या 13 पार्ट अपलोड हुए हैं शायद, तो उनको भी आप देख लेना इसी के साथ साथ, ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छे से हो जाए। तो अब देखेंगे इसके क्वेश्चन हम, ठीक है। तो कोट थीटा बराबर 35/12 है, तो साइन थीटा कितना होगा। देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। कोट थीटा, सबसे पहले हम बात करेंगे कोट थीटा होता कितना है। तो कोट थीटा कितना होता है, आधार बटा लंब, ठीक है, आधार बटा लंब। तो एक त्रिभुज बना दीजिए, यहाँ पे 90 होगा, ये ABC होगा ठीक है। तो कोट ये है आधार बटे ये है लंब, मतलब आधार कितना दिया है 35/12, तो लंब कितना दिया है 12, आधार दिया है 35, तो कर्ण आप निकाल सकते हो ना। कर्ण का वर्ग क्या होता है, लंब का वर्ग, मतलब 12 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर 35 का स्क्वायर। 35 कितना होता है 6 3 चौक 12, 1225, ठीक है। तो इनको आप जोड़ देंगे तो 5 और 4 9, 4 और 2 6, 12 और 1 13, 1369, रूट में 1369, ठीक है। हम कर्ण निकाल सकते हैं ठीक है। 1369 किसका, 37 दिख रहा है ऑप्शन में, मतलब ये 37 का स्क्वायर होगा, ठीक है, ये 37 का ही होगा और क्या, 7 7 49 की 9 आता है ना, तो ये 37 का स्क्वायर हो गया। पाइथागोरस थ्योरम से ये वाली वैल्यूज मैंने कितनी निकाल ली 37, ठीक है। हालांकि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है, मतलब ट्रिपलेट है तभी आया है ये, लेकिन ट्रिपलेट नहीं है ये, पाइथागोरियस वैल्यू है ये, ठीक है। ट्रिपलेट्स हमने पढ़े हैं 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25 और एक है 8 15 17। हालांकि बहुत सारे ट्रिपलेट्स है ऐसे, लेकिन हम सारे याद नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये 4-5 चीजें जो होती है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, इसलिए कम से कम ये 4 तो याद होना चाहिए आपको, ठीक है। तो 12 35, तो ये आ गया 37। अब हमें चाहिए साइन की वैल्यू, तो साइन थीटा कितना होता है, तो देखो साइन थीटा कितना होता है लंब बटा कर्ण, ठीक है। तो लंब बटा कर्ण, लंब कितना है यहाँ पे 12 बटा कर्ण, कर्ण कितना दिया है यहाँ पे 37, तो 12/37, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, इस तरीके से हम सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे पहले आपको खुद को सोल्व करना है, इसके बाद इसका सॉल्यूशन कंप्लीट देखना है। तो चलिए यहाँ पे एक त्रिभुज बना लीजिए टेन थीटा दिया है √3/2, तो टेन थीटा कितना होता है लंब बटे आधार, लंब कितना है √3, आधार कितना है 2, ये निकाल सकते हैं हम। क्या होगा कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, तो √3 का स्क्वायर मतलब 3 प्लस आधार का स्क्वायर 2 का स्क्वायर मतलब 4, तो 4 और 3 कितना हो गया रूट में 7, तो ये वैल्यू कितनी आ गई रूट में 7। अब ऐसे ही सोल्व करना है हर बार, पूरा पाइथागोरस थ्योरम का तरीके से सोल्व मत करना है इसको। ये पूछ रहा है साइन थीटा और कोस थीटा बताइए, तो सबसे पहले साइन थीटा की बात करूंगा, तो साइन थीटा कितना होता है लंब बटे कर्ण, प्लस अगर मैं कोस थीटा की बात करूंगा तो कितना होता है आधार बटे कर्ण ठीक है। लंब कितना दिया है यहाँ पे √3, कर्ण कितना दिया है √7, आधार कितना दिया है 2 कर्ण कितना दिया है √7। इनको आप सोल्व करेंगे तो देखो सेम बेस है ना, तो ऊपर वाले नंबर को जोड़ दो, मतलब √3 + 2 और अपॉन में √7, तो √3 + 2 √7, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए आपका आंसर यहाँ पे। सेक थीटा 13/5 है, तो इसकी वैल्यू हमें चाहिए। तो देखिए सेक थीटा होता कितना है, सबसे पहले तो ये होता है कर्ण बटे आधार, ठीक है। ये चीजें आपको याद होना चाहिए, मैंने आपको बता दी है कर्ण बटा आधार। अगर एक त्रिभुज है तो पाइथागोरस थ्योरम से कर्ण कितना दिया है 13,
आधार कितना दिया है 5, तो 5 12 13, हमने अभी ट्रिपलेट बताया मैंने आपको। देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर टॉप में 5 12 13, अगर दो साइड हमें पता है तो तीसरी अपने आप निकल आती है। ठीक है, तो हमें 13 और 5 पता था, तो ये भुजा 12 होगी, सीधी सी बात है। अब हमें वैल्यूज रखना है सिर्फ 2 इंटू साइन थीटा। साइन थीटा होता कितना है, सबसे पहले साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है। लंब कितना है यहाँ पे 12, कर्ण कितना है 13, माइनस 3 गुना कोस थीटा कितना होता है आधार बटा कर्ण। आधार कितना है यहाँ पे 5 बटा कर्ण कितना है 13, उसके पूरे के बटे में 4 इंटू साइन थीटा। साइन थीटा फिर से क्या हो जाएगा 12 बटे 13। देखो साइन थीटा सेम है, तो ये भी होगा 12 बटे 13 ही यहाँ पे, माइनस 9 इंटू यहाँ पे भी कोस थीटा और कोस थीटा था, तो ये भी हो जाएगा 5 बटे 13। नंबर तो वैल्यू तो सेम आएगी ना। देखिए 12 दूना हो गया 24, 5 तिया हो गया 15, तो 24 बटे 13 माइनस 15 बटे 13, और पूरे के बटे में 12 चौके 48 माइनस 9 पंजे 45, और इन दोनों के बटे में भी 13। एलसीएम लेंगे आप तो 24 माइनस 15 बटे 13, पूरे के बटे में 48 माइनस 45, मतलब कितना बचा 3, 3 बटे 13। इस 13 से 13 कैंसिल, 15 10 25, मतलब 9 बटा 3 बचा, तो 3 तिया 9, 3 आंसर आएगा हमारा। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका आंसर। इस तरीके से इसको हम सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 3 tan थीटा इक्वल टू 4 दिया है, तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए। तो देखो इस 3 को उठा करके आप बटे में फेंक दो इधर, मतलब ये 3 आ जाएगा इस 4 के बटे में। सॉरी, ठीक है, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट लगा सकते हैं आप। टेन थीटा होता कितना है लंब बटे आधार, ये लंब है, आधार कितना है 3, तो कर्ण कितना होगा 5, 3 4 5, ये ट्रिपलेट है एक। ठीक है, देखो ट्रिपलेट याद रख लोगे ना, जितने ज्यादा ट्रिपलेट याद होंगे ना उतना कम समय बचे, समय बहुत ज्यादा बचेगा आपको एग्जाम में। तो चलो इसको सोल्व कर लेते हैं अब रूट में। 1 प्लस साइन थीटा, साइन थीटा कितना होता है लंब बटा कर्ण। लंब कितना है यहाँ पे 4 बटे कर्ण कितना है 5, बटे में 1 माइनस 4 अपॉन 5। तो देखिए अंडर रूट में 5 वन जा 5 प्लस 4 9, 9 अपॉन 5 अपॉन 5 वन जा 5 माइनस 4 1 अपॉन 5। देखिए 5 से 5 कट गया, अंडर रूट में कितना बचा 9 बटा 1, मतलब 9 बचा, और 9 किसका वर्गमूल होता है 3 का, तो ऑप्शन ए होगा हमारा आंसर यहाँ पे। साइन थीटा बराबर ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो टेन थीटा प्लस कोट थीटा कितना होगा। देखो साइन थीटा की वैल्यू होती कितनी है, साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, मतलब ये जो है लंब है और ये जो है कर्ण है ना। तो डायरेक्ट वैल्यूज रख दें हम यहाँ पे। लंब, लंब कितना दिया है a, कर्ण कितना दिया है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, तो ये a है तो डेफिनेटली ये b होगा। क्यों होगा, क्योंकि कर्ण क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर इस लंब का स्क्वायर, a का स्क्वायर, ये a का स्क्वायर प्लस इस b का स्क्वायर, तभी जाके ये आया होगा। और नहीं समझ में आ रहा हो तो ये वाली वैल्यूज हमें निकालना है। मान लो ये वाली वैल्यू, तो मान लो 1 सही है, ठीक है, और ये दो वैल्यूज हमें पता है, तो सोल्व कर लो। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, पाइथागोरस थ्योरम से इसका स्क्वायर हो जाएगा पूरे का कर्ण का, मतलब यहाँ पे रूट में a का स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर होगा। तो ये कर्ण का वर्ग बराबर लंब, लंब मतलब a का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार कितना है एक्स स्क्वायर, इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो यहाँ बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे बी का स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर हट गया तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी बी, तो यहाँ पे एक्स की जगह में बी लिख सकता हूँ ना। ये चीजें आपको वहां देख के ही पता चलना चाहिए, हर बार इतना सोल्व नहीं करेंगे हम। ठीक है, मैंने एक सवाल बता दिया है, अब आगे आपको समझना होगा इस चीज को। और हाँ, ये तभी समझ पाओगे जब लाइन से सारे क्वेश्चंस को समझते जाओगे। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है टेन थीटा और कोट थीटा बताओ। तो टेन थीटा क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब कितना दिया है यहाँ पे a, आधार कितना दिया है b, प्लस कोट थीटा, कोट थीटा कितना होता है आधार बटा लंब, आधार कितना दिया है यहाँ पे b, आधार, हाँ आधार बटा लंब, लंब कितना दिया है यहाँ पे a, तो बस सोल्व कर लो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए बी, तो ऑप्शन बी हो गया हमारा आंसर यहाँ पे। ठीक है, बिना किसी बड़ी कैलकुलेशन के आपने इजीली कर लिया इसको। टेन ए इक्वल टू ये है, तो साइन ए कितना होगा,
देखो ये सवाल भी सिंपल है काफ़ी, ठीक है। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा कि टेन थीटा होता कितना है, लंब बटे आधार होता है, ठीक है। लंब मतलब ये वाला बटे आधार, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। कर्ण निकालेंगे तो क्या होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो कर्ण का वर्ग मतलब हमें ये वाली साइड निकालना है, तो इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो ए माइनस बी का स्क्वायर तो अपने आप में एक फार्मूला है, और उसका भी स्क्वायर करेंगे तो सवाल थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा ये, ठीक है। तो चलिए इसको देख लेते हैं हम। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भी होल स्क्वायर, तो ये इसको पूरे को मान लो आप ए माइनस बी का स्क्वायर है ना ये, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस इसको पूरे को आप ए का स्क्वायर मानो, तो ए का स्क्वायर तो दो की ए की पावर 2 और उसकी भी पावर 2, तो ए की पावर 4 प्लस बी की भी पावर 4 हो जाएगी माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है। अब देखिए 4a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, 4a स्क्वायर में से गया 2a स्क्वायर, तो कितना स्क्वायर बचा, a की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये किसका फार्मूला हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसका फार्मूला हो गया ये। क्यों, क्योंकि अगर इसका आप फार्मूला निकालेंगे तो इसको पूरे को a मानो, इसको b मानो, तो a का इसको पूरे को a मानो, a स्क्वायर सहित, ठीक है। इसको a मानो और इस पूरे को b मानो, तो a प्लस b का होल स्क्वायर सोल्व करेंगे तो यही इक्वेशन बनेगी, ठीक है। तो ये किसका फार्मूला हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर का फार्मूला, ठीक है। तो ये वाली साइड कितनी आ गई आपकी, कर्ण का वर्ग बराबर था ये, ठीक है। हाँ, तो ये जो भी आया है इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो ये वाली वैल्यू आएगी ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब हमें चाहिए साइन ए की वैल्यू, तो साइन ए कितना होगा, तो देखो साइन ए कितना होता है, लंब बटा कर्ण, ठीक है। तो लंब कितना दिया है, लंब दिया है यहाँ पे 2ab और लंब बटा कर्ण, ठीक है। और कर्ण कितना दिया है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा यहाँ पे आंसर। 4 कोट ए इक्वल टू 3, तो हमें ये वैल्यूज चाहिए, तो कोट ए इक्वल टू 3 दिया है और 4 आ जाएगा अपॉन में, तो पाइथागोरस थ्योरम से 3 4 5। देखो कोट होता कितना है, कोट होता है आधार बटा लंब, ये है आधार ये है लंब, आधार कितना है 3, लंब कितना है 4, तो ये कितना होगा 5। साइन ए माइनस को से रख दो, तो साइन ए कितना होता है, लंब बटा कर्ण, लंब कितना दिया है यहाँ पे, कर्ण कितना दिया है माइनस कोस ए, कोस ए कितना होता है आधार बटा कर्ण, आधार आधार कितना दिया है बटे में कर्ण, और यही वैल्यूज एक बार प्लस में, तो 4/5 प्लस 3/5। आप इसको सोल्व करो, 5 चौक 20 माइनस 15 कितना बचा 5, अरे 5 चौक 20 माइनस 5 तिया 15, तो 20 माइनस 15 कितना बचा 5 बटे 5 पंजे 25, और यहाँ पे 5 चौक 20 प्लस 5 तिया 15, 20 और 15 30 35 बटे में 5 पंजे 25, इसके भी बटे में 25, इसके भी बटे में 25, इसको काट दो, 5 कम 5 5 तो 35, तो 1/7 हो गया आपका आंसर। ऑप्शन 7 का आंसर हो जाएगा 1/7। चलिए अगला सवाल है 3 cos a इक्वल टू 5 साइन a इक्वल टू ये चीजें। तो देखो यहाँ पे इस 3 को बटे में फेंक दो, साइन को बटे में ले आओ, तो cos a और ये साइन a आ गया बटे में, तो साइन a इक्वल टू उधर 5 था तो 3 चला गया बटे में, तो cos a बटे साइन a कितना होता है कोट a, ये फार्मूला होता है, ध्यान रखना। दो फार्मूले लिख लो आज, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, और कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। जो चीज़ें जो फार्मूले हैं अभी याद नहीं आ रहे हैं, तो जो आते जाएंगे सवाल के अकॉर्डिंग मैं लिखवाता जाऊंगा, ठीक है। ये दो फार्मूले रट लेना। तो कोट थीटा बराबर कितना हो गया 5/3। अगर मैं ट्राइंगल बनाऊं तो कोट की वैल्यू कितनी होती है, आधार बटा लंब, ये आधार है तो आधार हो गया लंब, ठीक है। तो लंब कितना दिया है यहाँ पे
3। तो अब देखिए, अब यहाँ पे 3 4 5 का ट्रिपलेट मत लगाइएगा। क्यों नहीं लगाइएगा? क्योंकि 3 4 5 में सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, और कर्ण नहीं है, यहाँ पे आधार 5 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 4 5 नहीं लगेगा। आप यहाँ पे सोचो आप 4 रख दो, तो 4 जो है कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, लेकिन यहाँ पे आधार बड़ा है, इसलिए ये भुजा बड़ी नहीं होगी, ठीक है। जो भी बड़ी भुजा आएगी इन 3 और 5 से बड़ी आएगी। तो बस अब पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? ये कर्ण अगर चाहिए तो कर्ण का वर्ग क्या होगा? बराबर लंब का वर्ग, मतलब 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25। तो 25 10 35, मतलब एक कम 34 34। तो रूट में आ गया 34। तो इसकी कर्ण की वैल्यू कितनी आ गई? रूट में 34, ठीक है। अब ये पूछ रहा है 5 साइन ए माइनस 3 कोस ए की वैल्यू बताइए। तो ठीक है, 5 मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ पूरे। यहाँ देखो 5 इंटू साइन ए। साइन ए कितना होता है? लंब बटा कर्ण, ठीक है। तो लंब कितना है? 3 बटा अंडर रूट 34 माइनस 3 इंटू कोस ए। कोस ए कितना होता है? आधार बटा कर्ण। आधार कितना दिया है? 5 बटा कर्ण दिया है रूट में 34। और यही वैल्यूज एक बार प्लस के साथ लिखना है। तो 5 इंटू 3 अपॉन रूट 34 माइनस 3 इंटू 5, इसको आप, हाँ, इसको आप अपॉन रूट में 34। तो देखो ऊपर हो जाएगा ये 5 तिया 15, कैलकुलेशन करना है सिंपल। और ये भी हो जाएगा 5 तिया 15। तो यहाँ भी 15, यहाँ भी 15, यहाँ भी 15, और ये भी 15 हो जाएगा। और नीचे सॉरी प्लस दिया है तो ये प्लस हो जाएगा। अब आप एलसीएम लेंगे तो 15 के बटे में ये 0, और यहाँ पे ये नंबर 1 बचेगा। हालांकि देखो मैं बताता हूँ इसको सोल्व करके। ऊपर वाले नंबर का एलसीएम लोगे तो ऊपर वाले एलसीएम क्या आएगा? रूट में 34, ठीक है। तो ये ऊपर बचा 15 माइनस 15, और पूरे के बटे में रूट में 34। तो ये बचा 15 और 15 30। तो 34 से 34 कट गया, मतलब 0 बटा 30 बचा। और 0 में किसी भी नंबर का भाग देते हैं, क्या आता है? 0, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? 0। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 4 सेक ए इक्वल टू 5। तो देखिए 4 सेक ए, तो सेक ए इक्वल टू कितना हो गया? 5/4। तो सेक ए की वैल्यू कितनी होती? कर्ण बटे आधार, ठीक है। तो कर्ण बटे आधार, तो 3 4 5। देखो अब कर्ण 5 है ना, बड़ी भुजा है, तो 3 4 5, अब ट्रिपलेट लग जाएगा। तो tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए की वैल्यू चाहिए। तो tan a कितना होता है? लंब बटे आधार। लंब कितना दिया है यहाँ पे? 3 बटे आधार कितना दिया है? 4 बटे में 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। इसको सोल्व करेंगे तो 3 बटे 4 प्लस 16 एकम 16 और 9 25, तो 25 बटा 16। तो देखो यहाँ 3 बटे 4 है, और गुना 25 बटा 16 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 बटा 25। तो 4 चौके 16, तो 4 तिया कितना हो गया? 12 बटा 25। मतलब ऑप्शन ए होगा हमारा आंसर इसका सही, ठीक है। साइन ए इक्वल टू रूट 3/2। तो साइन ए इंटू कोस ए क्या होगा? देखो साइन ए की वैल्यू दी है हमें, तो इसको एक काम कर सकते हैं आप। पहले तो आप पाइथागोरस थ्योरम से इसकी वैल्यूज निकाल लो, ठीक है। वैल्यूज निकालने के बाद सीधा वैल्यूज रख देना इसमें। साइन ए दिया है और कोस ए पूछा है, तो देखो साइन ए होता क्या है? लंब बटा कर्ण, ठीक है। मतलब ऊपर वाली वैल्यूज लंब है, नीचे वाली वैल्यू कर्ण है। ये कर्ण है और ये लंब है, √3। पहले आधार निकालना पड़ेगा, क्योंकि कोस की वैल्यू निकालेंगे तो आधार बटा कर्ण होती है। कोस की वैल्यू क्या होती है? आधार बटा कर्ण, ये होता है कोस थीटा। आधार चाहिए ही चाहिए हमें, इसलिए आधार तो निकालना ही पड़ेगा। तो कर्ण का वर्ग मतलब 2 का स्क्वायर 4 बराबर लंब का वर्ग मतलब √3 का स्क्वायर 3 प्लस आधार का स्क्वायर। तो आधार मान लो ये x, तो इस x का स्क्वायर। तो 4 माइनस 3 कितना बचा? 1 बराबर x का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर लगाओ या मत लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो स्क्वायर से स्क्वायर हट गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1। मतलब आधार कितना आ गया इस सवाल में? 1। तो ये पूछ क्या रहा है कि साइन ए इंटू कोस ए बताओ। तो साइन ए की वैल्यू तो क्वेश्चन में ही दी है √3/2। तो √3/2 इंटू कोस ए। कोस ए कितना होता है? देखो आधार बटा कर्ण। आधार कितना दिया है इस सवाल का? 1 बटे कर्ण कितना दिया है? 2। तो √3/2 दूना नीचे कितना हो गया? 4। तो √3/4 ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा यहाँ पे आंसर।
देखिए क्वेश्चन नंबर 11वां जो है वो अंश और रेडियन माप। देखो रेडियंस क्या होता है, डिग्री क्या होती है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको हम अगली वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, अगली वीडियो में मैं आपको पहले डिटेल में समझाऊंगा डिग्री कैसे निकालते हैं, रेडियन कैसे निकालते हैं। ठीक है, अगर किसी की पावर 0 दी है तो इसका मतलब डिग्री है या क्या है, इसको कैसे सोल्व करते हैं। अगर किसी की पावर C दी है तो ये इसको कैसे सोल्व करते हैं, ये सारी चीजें मैं जो है वो अगली वीडियो में इसमें कवर करने वाला हूँ। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और हाँ, अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और पूरी एस डी यादव मैथ्स का सोल्यूशन अगर देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू एंड बाय बाय।